अपूर्वा द रिबल किड, इनको तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि इनका तो अभी तो कम बैक तो हो ही गया है Hello, my cute little red flags. इंडिया गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी के बाद। साथ ही साथ ये एक शूटिंग के दौरान इनको बहुत सारे पैप्स मिल जाते हैं, जहाँ की एक बहुत ही बड़ा खुलासा भी होता है कि क्या मीडिया वाले पैड होते हैं या नहीं, क्या उनको पैसे देकर बुलाया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने पहले ही ये बोला कि मैं आप लोगों को पहले बुलाती थी तो आप नहीं आते थे, मगर आज आप खुद आ गए। और वो इस बात पे चौंक गए कि इंस्टेंट बॉलीवुड वाले आए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पूरा वीडियो वहां से जाकर देख सकते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा क्लिप जो मेन क्लिप है मैं आपको दिखा देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। पहले मैं आप लोगों को बुलाती रहती थी, आप आते ही नहीं थे। अब मुझे नहीं बुलाया, अब कैसे आ गए? ये कैसे हो गया? ओके बाय सर। है बुलाया यहाँ पे सामने सेकंड में ये भी होता है कि उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आपको महसूस हुआ कि आपने ये गलती की थी। ओ माय गॉड, आपको महसूस हुई कि नहीं गलती की आपने किया था? कैसे कैसे सवाल जी का सच तो मैं नहीं बोल सकती। जब गलती हो गई मुझे माफ। कौन है ये लोग? फिर ये भी पूछा जाता है कि कम बैक करो, काम करो, हर एक चीज करो, मगर गाली गलौज मत करो। ये भी उनको बोला जाता है। रुको जरा, सबर करो। हाँ, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कोई मत किया करो। नहीं लास्ट सकती हूँ ना फिर। नहीं, थोड़ा बहुत बोल गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेहनत करो, काम करो, नाम करो। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। लास्ट में बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछें कि बुरे वक्त में अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रांग रहना चाहिए कैसे, तो वो बहुत ही अच्छा जवाब देती हैं। हो कि बुरा वक्त में भी कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखें, तो कैसे क्या मैसेज दोगे? यार मैं तो बहुत ज्यादा रोई थी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सब लोग भी थोड़ा थोड़ा रो लो और आपके आसपास बस अच्छे दोस्त होने चाहिए और फिर सब कुछ ठीक तो हो जाता आपको है। महसूस हुई कि ये सारे इंसिडेंट्स हो जाने के बाद जब वो घर पहुंचती है तो वो अपने फुल वीडियो में दिखाती है और बताती है कि कैसे कैसे क्या मैं खुद ये कैसे हो गया? शॉक हो गई और क्या क्या हुआ, और है? खुद सारे इंसिडेंट्स को दिखाती और बताती हैं। गाइस मैं अभी फोटो शूट करके एक स्टूडियो से निकल रही थी, ठीक है, जिसके बाहर 10-12 पैप्स थे। अब मेरे लिए आज तक कभी पैप्स नहीं आए हैं, ठीक है, मतलब पैसे वैसे दिए गए नहीं, टाइम नहीं है ये सब, तो मेरे लिए कभी पैप्स नहीं आते हैं। द ओनली टाइम आई हैव गॉटन पैप्स इज एट इवेंट्स वेयर द इवेंट पीपल पे फॉर द पैप्स। एंड सो मेरे सामने पैप्स आए एंड आई एम लाइक, पहले तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, फिर मैंने पूछा मेरे लिए आए हो जेन्युइनली, कोई गलत इंसान से आपको बात कर रहे हैं, लाइक आप पे आए हो, ओ माय गॉड हम ये औकात हो चुकी है, ठीक है। एंड देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस, डीप क्वेश्चंस कि आपसे बुरा हुआ, आपको कैसा लगता है ये वो। एंड आई हैव जस्ट सीन द वीडियो ऑफ मी गेटिंग पैप्ड ऑन इंस्टेंट बॉलीवुड नॉनदलेस, और मैं लिटरली ऐसे खड़ी होगी क्योंकि मुझसे मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे से ये सब सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं ऑन अ रैंडम मंडे। तो तुम लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते इस बात के लिए, बिकॉज आई वाज टेकन बाय सरप्राइज। नेक्स्ट टाइम आई विल लुक बेटर। भाई दिस कॉन्वर्सेशन लुक्स सो ये सीरियस कैसे हो गया? एंड ऑल ऑफ लाइक माय मैनेजर, माय एंटायर टीम इज लाइक दिस इज सो सीरियस, who did you tell that you're going there? And हमारा स्टूडियो 15 मिनट पहले लॉक हुआ है, so I swear to God it's not seeded. I don't know who told them. And in the video, like I'll share the video ahead, you can like clearly see कि पहले I'm like हाँ hi sir whatever, cake वेक खा लो, and then as soon as he starts asking me deep questions I'm like, and you can see my facial expression go from to कि ये क्या सवाल पूछ, it's so bad. इससे एक बात तो साफ आई कि थोड़े बहुत तो इन लोग भी बुलाने पर आते हैं, एक्टर्स के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन जो ट्रेंडिंग रहता है उनको पर ये बिना बुलाए चले जाते हैं। दिस इज द फैक्ट। आप सभी लोगों ने अभी के आईपीएल मैचों में एक बात नोटिस किया होगा कि सिद्धू पाजी अभी कमेंटेटरी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो लास्ट मैच एमआई वर्सेस एसआरएच के मैच के बीच में वो आए थे, लेकिन उसमें जो ईशान किशन वाला जो हुआ था मैटर कि नॉट आउट थे मगर आउट दे दिया गया, उसी के बाद उन्होंने नहीं आया। उसी के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें ये लिखा था, मुसीबत मोल लेना बहुत आसान है लेकिन उसे उठाने का खर्च बहुत अधिक होता है। क्या आपने कभी किसी अंपायर को बिना अपील के किसी को आउट करार देते हुए देखा है? नहीं, ये चीज होता भी नहीं है कि बिना करार के आप आउट दे दो, मगर भाई आपने तो अपनी ही एक रोजी रोटी की जरिया से मुसीबत मोल ली है जी। और साथ ही साथ एक और ट्वीट करते हैं, अगर ऐसा भी होता कि थर्ड अंपायर को भी फैसला बता देना चाहिए था कि नॉट आउट थे, मगर वो कुछ नहीं बोलते हैं थर्ड अंपायर भी।
तो भाई आप समझ ही सकते हो, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। भाई ने तो थोड़ा-सा किया तो वो तो अपने को टेटरी के रोज़ी-रोटी को ही खो बैठे हैं। इसी के साथ बहुत ही अच्छा एक हमारे अटैक के बाद एक चीज़ देखने को मिला है, जहाँ की हानिया आमिर जो कि पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी पॉपुलर एक्ट्रेस है, उनका भाई क्या ही बताएँ, इंडिया वालों क्या ही कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। पहले आप क्लिप देखो। ये देखो मेरे पास एक पार्सल आया है, ये बंदा पार्सल लेके आया है और ये पार्सल देखो किसका है, टू हानिया आमिर, पंजाब पाकिस्तान। और पार्सल के अंदर देखो क्या है, ये कैसे हो गया? पानी की बोतल है कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है इन्हीं सभी कारणों से भारत सरकार ने ये चीज कर दिया है, हानिया आमिर का अकाउंट ही इंडिया में सस्पेंड कर दिया, मतलब बंद कर दिया है हानिया आमिर का अकाउंट। भाई क्या ही बताएं, अब थोड़ा दुख होता है हमें भी, क्या करें। लक्ष्य चौधरी भी इस पर रिएक्ट करते हुए बोले, हो गई भाई ट्विटर पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई कि हनिया आमिर से भी डर गए इंडियंस, वो कौन सा तुम पे हमला कर रहे थे। ब्रो ऐसा सीन है, मतलब इंडियंस भी तो कह रहे हैं अरे यार उसको क्यों बैन कर दे, वो क्या कर रही थी। देखो उसके जब वो बैन नहीं थी तब भी ठीक था, हो गई तो बढ़िया बात है। ये लोग बैन होंगे, इनकी पॉपुलैरिटी इंडिया से खत्म होगी, इनकी फॉलोअर्स कम होंगे, इनकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी, तब ये क्वेश्चन करेंगे ना अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को। सेम रशिया के साथ जो पूरे वर्ल्ड ने किया, सेम चीज अगर मान लो इंडिया ये सब जूतेबंदी कर रही होती और हमारा कोई एक्टर है जिसकी चाइना के साथ कर रही होती, चाइना में उसकी 200-300 करोड़ रुपए मूवी कमा रही है, वो वहां से बैन होगा, तभी तो अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगा कि भाई तुम क्या सब कर रहे हो। तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ आतिफ असलम का भी करो, सबका करो, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक्टर वैक्टर जो भी यहाँ से पैसे कमा रहे थे सबको करो, तब वो क्वेश्चन पूछेंगे, तब वो वहां पे कुछ होगा। और जब इनके फैंस इनको गाली बकेंगे ना क्वेश्चन पूछने, तब इन्हें पता भी लगेगा कि इनकी अपनी ऑडियंस वहां की उस देश की कैसी है। अब क्या होगा इंडियन शिप्स का और दिल टूटा हुआ भाई, आपका भी दिल टूटा, हमारा भी टूट चुका है। इसी के साथ कल का आईपीएल का मैच जो कि सीएसके वर्सेस पंजाब किंग्स का मैच था, सबसे पहला ट्विस्ट तो ये देखने को मिला जहाँ की आरजे महावेश भाई यूजी चहल के लिए स्टेटस लगा रही है, स्टोरी। भाई क्या कैसे कैसे दिन आ गए हैं भाई, हम लोग कहाँ रह गए हैं अभी तक, हम लोग कोई ना, हमारे लिए कोई नहीं है। मगर ये मैच बहुत ही एक रोमांच से भरा होता है, लेकिन ये मैच पंजाब जीत जाती है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।